नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रकी लैब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा। कारण साफ होता है, आपके प्रयासों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होना। आज के हम इस स्पेशल वीडियो में उद्देश्य की ताकत, उद्देश्य न होने के नुकसान और अपने उद्देश्य को कैसे परिभाषित करें, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम एक प्रेरणादायक कहानी भी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। उद्देश्य आपके काम को दिशा देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे तीर चलाने से पहले निशाने को तय करना। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आपका ध्यान फोकस रहता है, आपकी जो ऊर्जा है वो सही जगह लगती है और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका आत्मविश्वास बना रहता है। जैसे पर्वतारोही का उद्देश्य पहाड़ की चोटी पर पहुंचना होता है, वहीं बीच की कठिनाइयों से घबराता नहीं है क्योंकि उसका उद्देश्य उसे प्रेरित करता रहता है और वो अपने सक्सेस वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। उद्देश्य ना होने के बहुत सारे नुकसान हैं। आप बात करते हैं, अगर उद्देश्य ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों की ज़िंदगी में आ सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो समय है। अगर समय बर्बाद होता है तो बिना सोचे समझे शुरू किए गए काम में आप ज़्यादा समय खर्च नष्ट कर सकते हैं। धन की हानि होती है, अनावश्यक खरीदारी और निवेश से पैसे की बर्बादी होती है। मानसिक तनाव भी आ सकता है। जब परिणाम नहीं मिलता तो हमें निराशा बहुत सारी होती है। सोचिए, आपने एक नया कोर्स खरीदा लेकिन सीखने का उद्देश्य तय नहीं किया। आपने समय और पैसा दोनों व्यस्त कर दिया। देखिए दोस्तों, उद्देश्य को कैसे परिभाषित करें, इस बारे में भी बात करते हैं। नोट्स बनाते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य तय नहीं है तो बहुत सारी हमें दिक्कतें आ सकती है। अपने आप से सही सवाल पूछें, मुझे यह करना क्यों है आखिरकार। अगर मैं किसी चीज़ को कर रहा हूँ या कोई कार्य को कर रहा हूँ तो मुझे ये क्यों करना है। स्पष्ट लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जैसे मैं 6 महीने में 5 किलोग्राम वज़न कम करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए अलग से अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा। मापने योग्य बनाएं। अपने काम के छोटे छोटे हिस्सों को जो है बांटना सीखें। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। किसी मेंटर या दोस्त से मदद ले सकते हैं आप। फीडबैक लें, प्रगति पर नज़र रखें। आपका जो इम्प्रोवाइजेशन जो चल रहा है उस पर थोड़ा सा हम लोगों को सोचना विचारना होगा। टीम वर्क और स्पष्ट उद्देश्य के साथ सफलता आसान हो सकती है। थोड़ा सा हमें ये सोचना बहुत आवश्यक है। अगर अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाऊं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ नहीं, मैं उस चीज़ के साथ में आगे बढ़ सकता हूँ। एक बात करते हैं रमेश की। एक छोटे से गांव का लड़का है। उसने तय किया कि उसको सिविल सर्विसेज में जाना है और उससे पास करना है। हमेशा रोज़ 8 घंटे की पढ़ाई करता है लड़का, सही किताबों को चुनता है और अपने प्रयासों को उद्देश्य सिर्फ लक्ष्य तक सीमित रखता है। आज रमेश एक IAS अधिकारी है। उसका यह सफ़र हमें सिखाता है कि उद्देश्य स्पष्ट हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर रखा है, आपने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपने उसी तरह से क्रिएट किया हुआ है, तो आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। समय और धन को बचाने के हमारे पास में बहुत सारे उपाय हैं। अब मैं आपको कुछ आसान टिप्स देता हूं जिनसे आप समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। सबसे पहले आप अपना वर्क प्लान बनाइए। हर काम के लिए एक डेडलाइन तय कीजिए कि नहीं, मुझे ये काम जो है मुझे 10 दिन के भीतर करना ही है, मुझे ये काम 1 घंटे के भीतर करना ही है। उसका बजट सेट कीजिए। अपने फाइनेंस को सही से मैनेज कीजिए। अगर आपके पास 10,000 रुपये किसी कार्य के लिए आपका बजट डिसाइडेड है तो उस पर्टिकुलर बजट में उस काम को निपटाने की कोशिश कीजिए। सीखने पर ध्यान दीजिए। अनावश्यक चीज़ों में समय मत गवाइए। समय सबसे बड़ी कीमत वाला हमारे जीवन में एक उपयोगी पार्ट होता है जिसका हमें सोच विचार के एक लक्ष्य तय करना आवश्यक है। समय के हिसाब से ही अपने चीज़ों को डालना सीखें। एक्शन लें, सिर्फ सोचते ना रहें, काम को शुरू करें। अगर आप बैठे रहेंगे, खाली प्लानिंग करते रहेंगे तो उससे भी काम नहीं चलने वाला। देखिए दोस्तों, अगर आज हम लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आज हमारे पास में समय और धन दोनों होगा। आप हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो वो समय इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसकी पूर्णतया प्लानिंग नहीं की है। आपके सपने तभी पूरे होते हैं जब आप निश्चित समय पर उसे पूरा करते हैं। आपके पास में पैसा तभी बचता है जब आप समय रहते उसका जो है संरक्षण चालू कर दें।
कुछ सेविंग स्टार्ट कर दें, कुछ अपनी जो है कमाई का कुछ हिस्सा आप सेविंग में डालते रहें। धीरे धीरे आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपका पैसा कितना बढ़ गया है। आपको मैं बताऊं, एक मिनिमम 2,000 रुपये की आप जो है सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। 2015 से स्टार्ट की हुई सेविंग अगर आज 2025 में पूर्ण होती तो आप सोचिए 2,000 रुपये साल के 24,000 रुपये होते हैं, और 24,000 रुपये 10 साल में कितना हो जाते हैं? 2,40,000 रुपये। आज आप देखिए 2,40,000 रुपये का आप कितना जो है आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा मिल सकता है। जब पैसा काम आता है ना, तब ज़रूरत हमें उस चीज़ को महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ भी नया शुरू करें तो पहले उद्देश्य ज़रूर तय करें। यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अपने उद्देश्य को कैसे परिभाषित करते हैं। याद रखें, सही उद्देश्य के बिना प्रयास व्यर्थ है। आपका समय और प्रयास दोनों अनमोल हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।